93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां आप जानते हैं कि आपसे पहले जो भी कोई गया कुछ न कुछ अपना खोकर ही वापस आया और वहां का कुछ अपने साथ में लेकर आया। निर्मल अपने घर भोपाल से दूर जोधपुर में रहता था और एक बैंक में नौकरी करता था। उसके साथ उसका एक रूममेट भी था। निर्मल को यहां रहते हुए 6 महीने ही हुए थे। एक दिन रविवार सुबह सुबह घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो उसके बचपन का दोस्त सुधांशु वहां सामने खड़ा था। दोनों पूरे 6 महीने के बाद मिल रहे थे। सारा दिन बातों बातों में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात को महफिल सजी तो निर्मल ने अपने दोस्त सुधांशु को उसके घर से ही दिखाई देने वाले उस हॉन्टेड हाउस के बारे में बताया। सुधांशु को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने निर्मल की बातों को मजाक में उड़ा दिया तो निर्मल ने भी पलटकर उसे चैलेंज दिया उस घर के अंदर जाकर अपनी एक सेल्फी खींच कर लाने की। सुधांशु भूत प्रेत या ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए तुरंत घर से निकलकर वहां पहुंचा। तकरीबन उसे सिर्फ 2 मिनट ही लगे होंगे। उस खंडर बन चुके घर में एक अजीब सा सुकून तो था, लेकिन साथ ही खाली पड़े उस खंडर में कई आवाजें भी आ रही थी। सुधांशु भी जानता था कि यह पुरानी खाली बिल्डिंग है और ऐसा रेगिस्तानी इलाका है तो यहां हवा से ऐसी आवाजें जरूर होती होंगी। वहीं अंदर अंधेरे में फ्लैश ऑन करके उन्हीं आवाजों के बीच सुधांशु ने अपनी एक सेल्फी खींची और तुरंत निर्मल को फोन किया। फोन उठा तो सही पर उधर से आवाज साफ नहीं आ रही थी। क्यों मैं फट्टू? सुधांशु ने बोलने की कोशिश की पर जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। सुधांशु वहां से बाहर निकलने के लिए जैसे ही पलटा तो किसी ने उसे पीछे से हल्का सा धक्का दिया। सुधांशु ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुधांशु ने तुरंत ही बाहर का रुख किया और घर पहुंचकर उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए निर्मल से कहा, क्यों बे, हाँ? फोन उठा के बोला क्यों नहीं कुछ? मैं हेलो हेलो बस करता रहा। निर्मल ने चौंकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? किसको फोन किया था तूने? सुधांशु ने इस बार हंसते हुए कहा, ऐसे ही झूठ पकड़ सकूं ना, इसलिए तो कॉल पे मैंने रिकॉर्डर इंस्टॉल करके रखा है। ये सुन के देख। और कॉल रिकॉर्डिंग जब चली तो तीनों ने सिर्फ सुधांशु की नहीं बल्कि उसके साथ कई और आवाजें भी सुनी। हेलो 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 निर्मल, क्यों मैं फट्टू? अरे सुन, हेलो, अरे सुनना, हेलो। सुधांशु की इस आवाज के बाद ही एक आवाज और थी जो उसकी नहीं थी। अच्छा नहीं किया यहाँ आके। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। सुधांशु अपने दोस्त निर्मल से मिलने जोधपुर गया था, जहां उसने एक हॉन्टेड हाउस में घुसकर सेल्फी खींची और अपने दोस्त निर्मल को फोन भी किया था। बाद में निर्मल ने उसे बताया कि उसके पास तो कोई फोन आया ही नहीं था। तो सुधांशु ने उसे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें सुधांशु के साथ कई और आवाजें सुनाई दे रही थी और उन्हीं आवाजों में से एक आवाज ने कहा, अच्छा नहीं किया यहाँ आके।
सुधांशु, निर्मल और उसका रूममेट, तीनों ने अपने कानों से यह आवाज सुनी और तीनों के लिए इस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। सुधांशु ने तुरंत अपने फोन की गैलरी में जाकर अपनी क्लिक की हुई सेल्फी देखी। उस सेल्फी में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे दाईं तरफ राजस्थानी कपड़ों में एक औरत थी, बाईं तरफ एक आदमी और सुधांशु के ठीक सामने बीचों बीच खड़ा था एक बच्चा। उन तीनों के चेहरे पर ना तो कोई हंसी थी और ना ही गम, कुछ था तो सिर्फ गुस्सा। सुधांशु ने तुरंत वो फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर दी और कैप्शन डाला, घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। तीनों को बस एक ही बात का सुकून था कि सुधांशु सही सलामत वापस आ गया था और वो भूत वहीं अपनी जगह पे थे। देर रात जब सोने गए तो सुधांशु की नींद टूटी क्योंकि उसे प्यास लगी थी। सुधांशु पानी पीने उठा तो उसने अपना फेसबुक दोबारा चेक किया तो उस फोटो पे करीबन 500 लाइक्स थे और लगभग उतने ही लोगों ने उस पिक्चर को शेयर भी किया था। लेकिन इस बार उस तस्वीर में वो औरत बच्चे की जगह बीच में खड़ी थी, वो आदमी औरत की जगह और उसके दाईं तरफ वो बच्चा था। सुधांशु के हाथ पांव डर से कांप रहे थे। वो जोधपुर की ठंड में भी पसीने से तरबतर हुए जा रहा था कि तभी घर की डोरबेल बजी। रात के 2 बजे कौन आया होगा? सुधांशु पानी पीने के लिए उठा हुआ ही था और दरवाजे के एकदम नजदीक भी था, इसलिए दरवाजे तक गया और आई होल से झांका। बाहर का नजारा देखकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वो औरत, वो बच्चा और वो आदमी तीनों दरवाजे के बाहर खड़े थे। सुधांशु चिल्लाता हुआ पलटा तो निर्मल और उसका रूममेट भी वहां आ गए थे। सुधांशु ने उन्हें पूरी बात बताई। सबने डरे डरे आई होल से बाहर झांक के देखा तो बाहर कोई नहीं था। निर्मल ने सुधांशु के बार बार मना करने के बावजूद दरवाजे को खोल के भी देखा, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। सुधांशु के बार बार कहने पर निर्मल ने फेसबुक भी खोलकर वो पिक्चर चेक करी तो वो पिक्चर ठीक वैसी थी जैसी सुधांशु के फोन पर ली गई थी, ना कि वैसी जो सुधांशु देख पा रहा था। निर्मल सुधांशु को समझा बुझा कर अंदर ले गया और कहा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। तू थोड़ा सा डर गया है तो आराम करेगा तो तेरे दिमाग से ये सारी चीजें निकल जाएंगी। किसी तरह सुधांशु सो तो गया, लेकिन उसकी नींद एक बार फिर एक आवाज से खुली। आंख खुली तो सुधांशु की हालत एक बार फिर उस ठंड में पसीने से भरी हुई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि ये खटखटाने की आवाज तीसरे माले पर बनी उसकी खिड़की पे थी और खटखटाने वाले थे वही बच्चा, औरत और वो आदमी। सुधांशु निर्मल को जगाने को पलटा तो देखा वो तीनों वहां बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वापस खिड़की पर देखा तो निर्मल खिड़की पे शीशे को खटखटा रहा था। वापस बिस्तर की तरफ देखा तो निर्मल वहां लेटा हुआ था। वापस खिड़की पे देखा तो पूरी फैमिली वहीं खड़ी थी। भारी सांसें लेते हुए सुधांशु की आंख खुली
और वो अपनी नींद से जागा। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। सुधांशु अपने दोस्त निर्मल के पास जोधपुर गया तो वहां सुधांशु को भूतिया हवेली में जाने का एक डेयर मिला। वहां उसने एक सेल्फी खींची थी और बाद में जब घर आकर सेल्फी देखी तो उसमें 3 लोग और थे। वही 3 लोग सुधांशु को वापस निर्मल के फ्लैट में भी दिखे। डर के मारे जैसे ही वो उठ के बैठा तो पता चला कि ये कुछ और नहीं, बस उसका एक बुरा सपना था। सुधांशु की सांस में सांस आई। उसे प्यास लगी थी तो उठ के पानी पीने गया और देखा कि निर्मल का रूममेट बाहर वाले कमरे में सो रहा था। सुधांशु पानी पीकर वापस लौटा और लेटते के साथ ही उसकी आंख लग गई। इस बार उसने दोबारा एक सपना देखा जिसमें वो वापस उसी जगह खड़ा था जहां उस भूतिया हवेली में किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया था। वैसी ही आवाजें उस अंधेरे में उसे एक बार फिर सुनाई दे रही थी। सर्द हवाएं बड़ी जोर से चली जा रही थी और जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। धक्का लगते के साथ ही वो पलटा तो उसके शरीर का सारा खून जम चुका था, क्योंकि उसे धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि निर्मल का रूममेट था। सुधांशु एक बार फिर घबरा के नींद से जागा। सांस में सांस आते ही इस बार उसने निर्मल को जगाया। निर्मल उठा तो सुधांशु ने बताया कि उसने पहले एक सपना देखा था जिसमें उसने उस परिवार के 3 लोगों को वहां देखा और जब दोबारा सोने गया तो निर्मल के रूममेट को उसी हवेली में उसे धक्का देते हुए देखा। यह सब सुन के निर्मल ने कहा, तूने किसे देखा? सुधांशु ने कहा, तुम्हारे रूममेट को। बाहर वाले कमरे में ही तो सो रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो। निर्मल चिढ़ते हुए उठा और बाहर के कमरे की ओर इशारा करके बोला, कहां है भाई मेरा रूममेट? कौन है मेरा रूममेट? मैं अकेला रहता हूं इस घर में, तू ही बता मुझे। तू जब से यहां आया है मेरे रूममेट ने तुझसे कुछ कहा? तूने उससे कोई बात की? यार जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मेरा रूममेट आएगा कहां से? निर्मल की बातें सुनकर सुधांशु के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। सुधांशु की ऐसी हालत देखकर निर्मल ने कहा, चल भाई, ये सब कुछ जहां से शुरू हुआ है वहीं पर खत्म करके आएंगे, तू मेरे साथ चल बस। इतना कहकर निर्मल सुधांशु के मना करने के बावजूद उसे उस भूतिया हवेली तक अपने साथ ले गया। रात के सन्नाटे में दोनों इस वक्त खड़े थे उस हवेली के ठीक सामने और दूर दूर तक सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निर्मल ने उस हवेली के सामने सुधांशु के हाथ को पकड़ा और बोलना शुरू किया। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। सुधांशु जब अपने दोस्त निर्मल के पास जोधपुर पहुंचा तो उसे देर रात एक डेयर मिला भूत बंगले में जाने का। वापस आने के बाद से सुधांशु को 3 लोग दिखाई दे रहे थे और आगे चलकर पता चला कि जो रूममेट सुधांशु को वहां दिखाई दे रहा था वो उसका वहम मात्र था, क्योंकि निर्मल अपने फ्लैट में अकेला रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद निर्मल देर रात ही सुधांशु को अपने साथ लेकर
उस हवेली के ठीक सामने पहुंचा, ये कहते हुए कि जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है अब वहीं पर ये सब कुछ खत्म होगा। उस हवेली के मेन गेट के ठीक सामने खड़े होकर निर्मल ने बोलना शुरू किया, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई कि हमने आपके घर में आकर आपको परेशान किया। आप जो कोई भी हैं वापस अपने घर में आ जाइए, हमारी गलती को माफ कर दीजिए, वैसे भी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। निर्मल इसके बाद कुछ और बोलता, उससे पहले ही सुधांशु की आंखों के सामने किसी ने निर्मल को एक जोर का धक्का देकर जमीन पर गिराया और उसके बाद उसकी टांगें पकड़कर घसीटता हुआ उसे उस भूत बंगले के अंधेरों में ले गया। गूंजती रही तो बस निर्मल की चीखें। सुधांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर अपनी जान बचाने के चक्कर में वो दौड़ता हुआ वापस अपने घर आ गया। दरवाजा बंद करके हांफता हुआ वो वहां खड़ा ही था कि उसकी हांफने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी आई। सुधांशु दबे पांव उस आवाज का पीछा करते करते कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा निर्मल अपने बिस्तर पे सो रहा था। सुधांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सुधांशु को लगा कि शायद वो अभी भी सपना ही देख रहा था। निर्मल को एक बार सपने से जग के उसने जगाया तो उसे ये दिख रहा है। अब अगर उसे जगाएगा तो न जाने सुधांशु को क्या क्या देखना पड़े। सुधांशु ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच सोच के बस पागल हुए जा रहा था। वो बाथरूम में घुसा, मुंह धोने को उसने नल खोला और पानी बार बार अपने चेहरे पर मारने लगा, पर पानी मुंह पे मारा तो समझ आया कि पानी उसके चेहरे पर उसे महसूस ही नहीं हो पा रही। उसे लगने लगा कि वो अभी भी शायद सपना ही देख रहा है। उसने खुद को जगाने के लिए जोर जोर से खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और चीखने चिल्लाने और रोने लगा। इतनी आवाजें सुन के निर्मल की नींद खुल गई थी और वो भागता हुआ आया और बोला, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? सुधांशु रोते रोते बोला, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कोई दिखता है तो वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। मैं पागल में जा रहा हूं, मैं पागल में जा रहा हूं, मैं पागल में जा रहा हूं। निर्मल ने सुधांशु को ऐसे कभी नहीं देखा था। उसने बड़े प्यार से उसे समझाया, तू भी ना यार, बिल्कुल पागल है, कुछ नहीं हुआ है, तू सपना देख रहा है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है बस। पता है मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो गया था जब मैं ना उस भूत बंगले से एक बार घूम कर आया था। ऐसे ही पागलपन में थोड़ी देर बाद तू भी अपनी कलाई की नसें काट लेगा जैसे मैंने काट ली थी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। 93.5 रेड FM बजाते रहो।